जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्वाहम तिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम बात करेंगे एक और अप्सरा की। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आपको भी क्या रोग लग गया, लगातार अप्सरा ही अप्सरा की साधनाएं डाल रहे हैं, अप्सराओं का पीछा ही नहीं छोड़ रहे। देखो भाई, मैं वह साधनाएं डाल रहा हूं जो साधनाएं आपको YouTube पर नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ खास जो अप्सराएं होती हैं ना, उनकी साधनाएं आप, उनके वीडियो आप YouTube पर देख सकते हैं। हालांकि वो सब आधे अधूरे हैं, है ना। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाता। कोई किस दृष्टि से वीडियो बना के डालता है, कोई दृष्टि से डालता है। बहुत से लोगों का तो ये है, बस किताब में जैसा लिखा है वैसा पढ़ दिया, वीडियो बना लिया और जो है वीडियो डाल दिया। उनको अप्सराओं के बारे में ABCD पता नहीं है ना। तो इस तरह के वीडियो ज़्यादा मिलेंगे और उन वीडियोज़ को देख करके यदि आप साधनाएं करेंगे तो आप करते रहिए। एक जन्म तो क्या, 1000 जन्मों तक करते रहिए। अप्सरा तो क्या, उसकी परछाई भी आपके पास नहीं आएगी, उसकी परछाई भी नज़र नहीं आएगी, है ना। ठीक है, लेकिन सबके अपनी अपनी वो होती है, धारणाएं होती है, मन स्थिति होती है, उसके अनुसार लोग काम करते हैं, है ना। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा और आलोचना मुझे करना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है ना। तो मैं आज आपको फिर एक और बेहतरीन अप्सरा के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। और ये अप्सरा भी अपने आप में अद्भुत है, बेजोड़ है और सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। आगे बात समझ में? तो इस अप्सरा की साधना के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी ये जानकारी है जो सदियों सदियों की हमारे ग्रंथों की जो जानकारियां हैं ना, ये जानकारी आम लोगों के पास पहुंचे और वह भी इनसे लाभ उठा सके। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं दिव्यांगना अप्सरा के बारे में। हाँ, दिव्यांगना अप्सरा जो है वो बहुत ही अद्भुत अप्सरा है और अप्रतिम सौंदर्य की मालकिन है। अप्रतिम सौंदर्य, मैं बताता रहता हूँ आपको, एक से एक बढ़कर है अप्सराएं सौंदर्य में, एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी अपने आप में सौंदर्य की साक्षात देवी है और इसका स्वरूप जो है ना, वो बहुत ही सुंदर, छरहरा बदन और इसका एक एक अंग वो कामदेव को भी लज्जित करने के लिए पर्याप्त है। हाँ, फूल की, पुष्प की जो पंखुड़ियां होती है या ओस की जो बूंद होती है, उतनी ही कोमल होती है ये अप्सराएं, सभी अप्सराएं। हाँ, कोमलांगी होती हैं और इनके शरीर से लगातार सुगंध प्रवाहित होती रहती है, दिव्य सुगंध, ऐसी सुगंध जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की। उस सुगंध का एहसास आपने कभी किया ही नहीं, मानव जाति ने कभी किया ही नहीं। अरे, देवलोक की अप्सराएं जो होंगी तो उनके बदन से जो खुशबू आएगी, जो सुगंध आएगी, तो कोई वो मामूली होगी क्या? ये तो कल्पना करने वाली बात है ना। तो जब ये आती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं, तो इनके बदन की खुशबू से पूरा कमरा, पूरा साधना कक्ष महक जाता है। हाँ, जैसे हजारों हजार फूल एक साथ खिल उठे हों और वो अपनी खुशबू बिखेर रहे हों, ऐसा एहसास होता है ना। ये अप्सरा जो है यौवन दात्री है, यौवन की देने वाली है। ये अप्सरा कायाकल्प करने वाली है। हाँ, कायाकल्प कर देती है इंसान का। कायाकल्प के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से डालूंगा कि कायाकल्प क्या होता है
और इसकी साधना कैसे की जाती है, बहुत जल्दी इसके बारे में एक बेहतरीन वीडियो में बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कायाकल्प क्या होता है। कायाकल्प का मतलब होता है कि आदमी के शरीर में ऐसा परिवर्तन होता है कि उसके कभी बुढ़ापा आता ही नहीं है, उसकी जवानी बरकरार रहती है। हाँ, मरते दम तक उसकी जवानी बरकरार रहती है, उसको बुढ़ापा, उसके बदन पे बुढ़ापा झलकता नहीं है बिल्कुल भी। उसको कहते हैं कायाकल्प। जैसे बुढ़ापे में 50 साल के बाद, 60 साल के बाद चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है, आंखें कमज़ोर हो जाती है, कानों की जो श्रवण शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है, हाथ पैर वो लाचार हो जाते हैं चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, है ना। आदमी के शरीर में, इंसान के शरीर में चारों तरफ से पूरे शरीर में कमजोरी आ जाती है, उसकी जो तमाम जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं। हाँ, लेकिन कायाकल्प जब हो जाता है ना उसका, तो फिर वह जवान सदृश ही बना रहता है। हाँ, मरते दम तक, उसको कहते हैं कायाकल्प। उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी आती ही नहीं है। कायाकल्प होने के बाद में व्याधियों से दूर हो जाता है, वो किसी भी प्रकार की कोई व्याधि उसके नजदीक नहीं आती। इस तरह से ये अप्सरा जो है, दिव्यांगना अप्सरा, ये साधक का कायाकल्प कर देती है। और कायाकल्प करने के साथ साथ ये जो है मनचाहा द्रव्य भी ला करके देती है। हाँ, आप जो भी मांगोगे इससे वो सब ला करके देगी। और आभूषण, दिव्य आभूषण ला करके देती है। और भौतिक संसाधन जितने भी होते हैं ना, और साधक की जो भी इच्छा होती है, भौतिक संसाधनों के प्रति उसका जो मोह होता है, जिन भौतिक संसाधनों को वो चाहता है, वो तमाम सारे भौतिक संसाधन भी वो उपलब्ध करवा देती है। भौतिक संसाधनों में जैसे बंगला है शानदार, हाँ, तो वो ऐसी व्यवस्था कर देगी कि आपके शानदार बंगला बन जाएगा। कार है, महंगी से महंगी कार है, कार की भी व्यवस्था कर देगी वो, है ना। इस तरह से कई सारी भौतिक चीजें हैं जिनको हम हमारे जीवन में काम में लेते हैं, है ना। तो उन सबको जो है वो भौतिक संसाधनों से भी वह साधक को परिपूर्ण कर देती है। कहने का मतलब ये है कि दिव्यांगना अप्सरा यदि प्रत्यक्ष हो जाती है आपकी साधना के द्वारा, तो ये आपके जीवन के तमाम सारे दुखों का हरण कर लेती है, आपकी हर इच्छा की पूर्ति करती है, हर मनोकामना पूरी करती है, करती ही करती। इसकी साधना कैसे की जाए इसके बारे दोस्तों, ये साधना 7 दिन की साधना है। ओनली 7 days। हाँ, सिर्फ 7 दिन की साधना है। इस साधना को आप किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा होना चाहिए, पूर्णिमा तिथि। आ गई बात समझ में? तो पूर्णिमा तिथि को आप जब इस साधना को शुरू करें, उसके पहले आपको आवश्यक सामग्री जुटा लेनी है। आपके पास खूबसूरत वस्त्र होने चाहिए। सिले हुए वस्त्र आप पहन सकते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि गुलाबी धोती पहनना है या लाल धोती पहनना है, पीली धोती पहनना है ना, बिना सिले हुए कपड़े पहनना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिले हुए वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन वह सिले हुए जो वस्त्र हैं वह भी खूबसूरत नजर आने चाहिए, क्योंकि खूबसूरती को हमें प्रधानता देनी पड़ती है इनकी साधनाओं में। हाँ, ये सुंदरता प्रिय होती हैं भाई, इसलिए जो है ये सुंदरता की देवियां कहलाती हैं। इसलिए हमारी हर चीज़ में सुंदरता टपकनी चाहिए, बहना चाहिए, सुंदरता बहना चाहिए, प्रवाहमय होना चाहिए सुंदरता। आपके पास सुंदर कपड़े हों, खूबसूरत कपड़े हों, है ना। और एक बात यह ध्यान रखना, जिस वस्त्र को आपने एक दिन पहन लिया, दूसरे दिन उसको बिना धोए न पहने। हाँ, उसको जो है धो करके सुखा दें और फिर उसको दूसरे दिन प्रयोग में लाएं।
समझ में आ गई बात। गुलाब जल डाल करके आपको रात्रि के 10 बजे के बाद और स्नान करना है। हाँ, स्नान करके आपका साधना कक्ष बिल्कुल एकांत होना चाहिए, अपने ही घर में, मकान में, जिसमें आपके अलावा दूसरा कोई प्रवेश न करे। ये बात भी मैं आपको बार बार हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है। आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, तो सामने बाजोट लगा दें और बाजोट पर आप पीला वस्त्र बिछा दें। उस पीले वस्त्र पर आप गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दें और आप पीला आसन पर ही आप बैठेंगे। पीला आसन होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। आपको जो है अपने गुरुजी का चित्र रखना है बाजोट पर। अप्सरा, दिव्यांगना अप्सरा का चित्र आपको जो फोटो फ्रेम होना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, वो आपको गुरुजी के साथ ही रखना है। इसके अलावा मंत्रों से चैतन्य प्राण प्रतिष्ठित दिव्यांगना अप्सरा यंत्र वो आपको वहाँ बाजोट पर रखना है। और दिव्यांगना अप्सरा बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित संपुटित स्फटिक माला वो भी आपको वहां बाजोट पर रखना है। आपके पास गुलाब का इत्र होना चाहिए, गुलाब के पुष्प होना चाहिए, आपके पास कुमकुम होना चाहिए, चंदन होना चाहिए, तिलक लगाने के लिए अक्षत होना चाहिए। ये जो सामग्री है, ये सामग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सुरक्षा घेरा लगाना है। तो सुरक्षा घेरा का मंत्र जो है मैं आपको बताता हूँ, उसी मंत्र से आप लगा सकते हैं, या और भी कई सारे मंत्र हैं, उन मंत्रों से भी आप सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवा गया अपक्रमांतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्ये। इस मंत्र को बोलते हुए अपने बाएं हाथ में चावल ले लें, दाहिने हाथ से 2-2, 4-4 दाने सभी दिशाओं में 10 दिशाओं में फेंकते हुए, है ना, और इस मंत्र को लगातार बोलते हुए आप सुरक्षा घेरा लगा लें, या फिर आप चाकू की सहायता से भी अपने चारों तरफ रेखा बनाते हुए इस मंत्र को बोलते हुए सुरक्षा घेरा लगा लें। इसके साथ ही आपको रक्षा माला आपके गले में पहनना है, पहनना ही पहनना है। तो आपके पास प्राण प्रतिष्ठित रक्षा माला भी होना चाहिए। ये हो गया। अब आपको सबसे पहले गुरु पूजन करना है। अपने गुरु जी का पूजन करें और पंचोपचार पूजन करना है। आप जो है स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। साधना में बैठते समय आपके मन में पूर्ण रूप से उल्लास होना चाहिए, मन प्रसन्नता से भरा हुआ होना चाहिए। हाँ, उल्लासित मन से आपको ये साधना करनी है। ऐसे मरे मरे से मत रहना। हाँ, निर्जीव सा चेहरा हो जिस पर कोई रौनक ही ना हो, है ना। हाँ, चिंता की लकीरें हो ना, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए। आ गई बात समझ में। आपको जो है सुगंधित अगरबत्ती जला देनी है, घी का दीपक जला देना है, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। घी में आपको 2-4 बूंद इत्र की भी डाल देनी है। ये डालना ही डालना है, हर साधना में इसका जो है ध्यान रखें आप, है ना। इसके बाद में आप जो है संकल्प लें, हे गुरुदेव, मैं अपना नाम बोले, अपने पिता का नाम बोले, अपने गोत्र का नाम बोले, अपने गांव शहर जिले का नाम बोले, है ना, प्रांत का नाम बोले। ठीक है। इतना सब बोलने के बाद में आप कहें, गुरुदेव, मैं दिव्यांगना अप्सरा की 7 दिन की साधना करने जा रहा हूं। मैं प्रेमिका के रूप में इसे सिद्ध कर रहा हूं। दिव्यांगना अप्सरा प्रत्यक्ष हो और मुझे वचन दे। साधना में सफलता के लिए आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए।
ये साधना निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गुरुदेव, ऐसा आप अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है संकल्प लेके हाथ में, दाएं हाथ में जल लेकर के, और जो है आपको इस संकल्प बोल के संकल्प पृथ्वी पर छोड़ देना है। हो गया ये काम भी, संकल्प का भी। अब आपको सबसे पहले अपने गुरु मंत्र की एक माला करनी है। जो भी आपके गुरु हों, डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मान करके करें, और ओम नमः शिवाय मंत्र की माला करें। या जो भी आपके गुरु हों, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जिनसे आपने गुरु दीक्षा ले रखी है उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आप एक माला करें। इस तरह से जो है आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। गुरु मंत्र की एक माला करने के बाद में आपको जो है जो साधना सिद्धि का जो मंत्र है ना, उस साधना सिद्धि के मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? सिर्फ 21 बार। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ऐम कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीम ऐम कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। ये मंत्र बहुत बड़ा काम करता है। ये साधनाओं में सफलता दिलाने में सहायक होता है। ये मंत्र कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब पर, आपको देख लेना, कितने भी वीडियो देख लेना, मेरी गारंटी है अगर इस तरह से कोई आपको बता दे तो, क्योंकि वह आधी अधूरी जानकारियां दे रहे हैं। बस उनको तो यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब से रुपया कमाना है, और क्या करना है, उनका मकसद ही यही है ना। तो इसलिए जो है उनके पास संपूर्ण जानकारियां है ही नहीं, क्या खाक देंगे वो, हाँ। लेकिन उनके पीछे पड़े रहते हैं। बहुत सारे साधक मुझे जो है कई सारे वीडियो उनके लिंक डालते रहते हैं। मैं कहता हूँ मुझे ये लिंक क्यों डाल रहे हो गुरुजी, वो फलाने व्यक्ति ने जो है ये इस तरह से साधना बताई है और क्या ये सही है वो। अरे भाई मुझे क्यों डाल रहे हो ये वीडियो? किसने क्या बताया है आप जानो और वो जाने क्या। हाँ, अगर आपको उनके वीडियो देख करके साधनाएं करनी है तो करते रहो। मेरे पास जो है इस तरह के जो है किसी भी प्रकार के लिंक मत डालो। मुझे नफरत है इस तरह के लिंकों से, हाँ, है ना। मुझसे तो मेरी बात करो, जो मैं कहता हूँ वो करो। नहीं करना हो तो आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, आप जहाँ जाना चाहे आप जा सकते हैं। मैंने आपको किसी को बांध नहीं रखा। मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप मुझसे गुरु दीक्षा लो, कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे गुरु दीक्षा नहीं लेने की। जिसको आप मन करे जहाँ लेना चाहे लीजिए। प्राण प्रतिष्ठित सामग्रियाँ आपको जिससे लेना हो लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे लेने की, हाँ। क्योंकि जो है आपको लूटना है, बर्बाद होना है तो आप होइए। मेरे पास जो है सटीक कार्यक्रम है, सटीक चीज़ें हैं, बिल्कुल प्रामाणिक रूप से मैं प्राण प्रतिष्ठित करता हूँ सामग्रियों को, और मैं उसी हिसाब से उनके पैसे लेता हूँ, है ना। लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं उनमें मेहनत करता हूँ, उनको ईमानदारी से प्राण प्रतिष्ठित करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही ला करके दे दिया और आपको बेवकूफ़ बना दिया कि यहाँ ये प्राण प्रतिष्ठित है। मैं अपने साधकों को कभी बेवकूफ़ नहीं बनाता, कभी मूर्ख नहीं बनाता हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। जिसको लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो। मेरे पास तो सीधी बात है। मैं तो जो है गुरु दीक्षा देने के भी पैसे नहीं लेता हूँ। मैं तो गुरु दीक्षा भी मुफ्त में देता हूँ। जिसकी जो इच्छा होती है वो दक्षिणा के रूप में जो भी भेजना चाहे भेज देता है। नहीं भेजता है तो मुझे तो उसका भी दुख नहीं है, उसका भी क्लेश नहीं है। मुझे रुपये पैसे की चाह नहीं है भाई। मैंने पहले भी वीडियो में बताया, मैं संपन्न हूँ, हर तरह से संपन्न हूँ मैं। मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तमाम सारे संसाधन जो है मेरे पास मौजूद हैं। मेरे ऊपर मेरे गुरु महाराज की कृपा है भाई। निखिलेश्वरानंद जी गुरुदेव की कृपा है, हाँ, मेरे ऊपर है उनकी कृपा, उनका वरद हस्त है। और जहाँ उनकी कृपा है वहाँ तो फिर किस प्रकार का अभाव रह ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए मुझे रुपयों की जरूरत नहीं है। रुपयों के लिए मैं ये कर भी नहीं रहा हूँ, क्या, है ना। मेरा चैनल मोनेटाइज हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, इससे रुपया मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। मैं रुपयों की चाह रखता ही नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है। इसलिए जो है मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, जहाँ आपका मन करे आप वहाँ जो है वहाँ से दीक्षा लीजिए, वो लीजिए। लेकिन मैं जो जानकारी दे रहा हूँ ना, उस जानकारी के आधार पर ही आप काम कीजिएगा, हाँ। साधना से संबंधित दीक्षा लेनी है, गुरु दीक्षा लेनी है तो लेनी ही है। साधना में प्राण प्रतिष्ठित यंत्र और माला ये सब जरूरी है तो जरूरी ही है। और बिना इसके अगर आप साधनाएं करना चाहते हैं तो कर लो, किसने रोका है, और करके देख लो।
न तो सिद्धि प्राप्त होगी और न अप्सरा प्रत्यक्ष होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जिंदगी के अनुभव बता रहा हूं मेरे। आगे ना बात समझ में। हाँ, 50 साल का अनुभव है मुझ मेरा इन साधनाओं के क्षेत्र में। मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल इन साधनाओं में खपाए हैं। मजाक नहीं है इस तरह से। लोग कहते हैं गुरु जी आप तो गुरु जैसे लगते ही नहीं हो गुरु जैसे ही नहीं लगते हो। हाँ, ना आपके बड़ा लंबे चौड़े तिलक हैं, ना कोई आपके जो है रुद्राक्ष की मालाएं आपने गले में धारण कर रखी है, हाथों में धारण कर रखी है, ना आपने लाल वस्त्र पीले वस्त्र पहन रखे हैं। क्या नहीं पहन रखे? जरूरी है क्या कि इस तरह का जो है वो बहरूपियापन करो जब भी आपको उनको लोग जो है गुरु माने? और आजकल बहरूपियापन ही ज्यादा कर रहे हैं, बहरूपे बन जाते हैं और लोग उनके वेशभूषा को देख करके उनको बहुत बड़ा गुरु मान लेते हैं, जिनके अंदर 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है, 2 कौड़ी की अकल नहीं है, उनके अंदर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अपने आप को जो है इस तरह से बना लेंगे, मालाएं वालाएं पहन के, लंबे चौड़े तिलक व छापे लगा करके, और जो है जैसे बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं। हाँ, हजारों साल से जैसे तपस्या करके और हिमालय से आ रहे हैं, वो अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करते हैं। मैं नहीं करता ये प्रदर्शन, मैं अपने सादा कपड़ों में रहता हूँ। हाँ, पैंट शर्ट पहनता हूँ, धोती पहनता हूँ मैं जब साधना करता हूँ, जब मैं अपने पूजा पाठ करता हूँ उस समय मैं धोती प्रयोग में लेता हूँ। बाकी मैं जो है पैंट पहनता हूँ, मैं जींस भी पहनता हूँ, मैं शर्ट भी पहनता हूँ, मैं हर प्रकार के जो आज के जो भी परिधान हैं वो सब पहनता हूँ। और मेरे वीडियो में भी तो आप देख रहे होंगे ना। हाँ, मैंने जर्सी भी पहनता हूँ, स्वेटर भी पहनता हूँ, सब पहनता हूँ, शर्टें पहनता हूँ, अलग अलग रंग की पहनता हूँ। क्यों नहीं पहनूँ मैं? हाँ, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। हाँ, इसलिए जो है मुझे ढोंग ढकोसले करना नहीं आता है बिल्कुल भी। मैं अपना सादा जीवन जीता हूँ और जो भी बताता हूँ प्रामाणिक बात बताता हूँ। इसलिए जो है आपको ये साधना जो मैं बता रहा हूँ, ये साधना अपने आप में प्रामाणिक साधना है। तो इस तरह से जो है आपको ये करने के बाद में 21 बार इस मंत्र को पढ़ने के बाद में जो अप्सरा मंत्र है, दिव्यांगना अप्सरा का जो मंत्र है, वो उस प्राण प्रतिष्ठित जो माला है, स्फटिक माला, उस स्फटिक माला से आपको इस मंत्र की 51 माला मंत्र जप करना है। 25 बीट्स। कितनी कितनी मालाएं? 51 मालाएं करना है, लगातार करना है, बीच में उठना नहीं है। ये नहीं कि 11 माला 21 माला करने के बाद आप उठ गए और फिर दोबारा बैठ गए। नो, उठना नहीं है। लगातार जब तक 51 माला पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको उठना नहीं है ना। तो मंत्र का स्क्रीनशॉट ले लें, मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लें। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम दिव्यांगना वश्यमानाय श्रीम फट। ओम श्रीम दिव्यांगना वश्यमानाय श्रीम फट। बहुत छोटा सा मंत्र है, बीज मंत्रों का उच्चारण सही करें। इस मंत्र की आपको 51 माला प्रतिदिन करना है, रोजाना करना है। संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है। हाँ, और पूजा की जो विधि है, पूजन की जो विधि है, वो आपको रोजाना उसी तरह से करनी है। पंचोपचार पूजा सभी की जिस तरह से बताई गई है। जब 51 माला पूरी हो जाए उसके बाद में आप अपनी रक्षा माला को और अप्सरा माला को बाजोट पर रख दें। समझ में आ गई बात? दूसरे दिन फिर उनका आपको प्रयोग करना है। ये अप्सरा जो है ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, इसका प्रत्यक्ष होना। मैं बार बार यही कहता हूं। हाँ, आपके अंदर इतनी श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि प्रेमिका के रूप में जब इसको सिद्ध कर रहे हो तो आपको भी जो है उच्च कोटि का प्रेमी बनना पड़ेगा इनके प्रति, है ना। अगर इस तरह का भाव आपके अंदर है, आपके रोम रोम अगर इस अप्सरा का नाम लेता है, पुकारता है, आपके दिल दिमाग में इसकी छवि 24 घंटे बनी रहती है, आप बेचैन हो जाते हैं इससे मिलने के लिए, तो निश्चित रूप से ये प्रत्यक्ष होगी ही होगी, है ना। तो जब जिस दिन ये प्रकट हो, जिस दिन ये प्रत्यक्ष हो, उस दिन जो है आप इसके गले में पुष्प की माला डाल दें, गुलाब के फूलों की माला डाल दें। 7 दिन की साधना है। रोजाना आपको 2 गुलाब की माला लानी पड़ेगी। एक गुलाब की माला आप यंत्र को पहनाएंगे और एक गुलाब की माला आप पहन करके और मंत्र जप करेंगे। हाँ, रोजाना 2 गुलाब की माला। तो 7वें दिन भी आप 2 गुलाब की माला लाएंगे तो जो है आप उस यंत्र वाली माला को जब ये प्रत्यक्ष हो तो उसके गले में डाल दें। इत्र का फोआ उसको भेंट करें। रोजाना आपको मिष्टान का भोग लगाना है, वो आप बाजार से भी ला सकते हैं, आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं, है ना। रोजाना भोग लगाना है और भोग को स्वयं ही ग्रहण करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके साथ ही आपको जो है कमरे में ही सोना है। आपका बिस्तर खूबसूरत होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। कमरे में चारों तरफ इत्र छिड़क दें, है ना, उसको महका दें,
खूबसूरत अगरबत्तियां जला करके और जो है सेंट वेंट वगैरह इत्र वित्र वगैरह छिड़क करके उसको बढ़िया महका दे, कमरे में बढ़िया सुगंधित महक आना चाहिए, है ना। और आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हाँ, पूरे 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पत्नी से दूर रहना है, पत्नी के साथ सहवास संभोग नहीं करना है, पराई स्त्रियों के साथ आपको जो है कुदृष्टि नहीं डालनी है, पराई स्त्रियों को जो है माँ बहन की नज़र से देखना है ना। इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ ही आपको जो है मांस मछली अंडा प्याज लहसुन वगैरह से इनसे बचना है, तामसी भोजन से बचना है, एक समय भोजन करना है और किसी भी प्रकार का नशा पता आपको नहीं करना है। शराब गुटखा पान बीड़ी सिगरेट जर्दा पर्दा जो भी है इनसे जो है आपको बचना है, बिल्कुल बचना है। और इसके साथ ही आपको जो है दान पुण्य, घर पे कोई भी भिखारी आए तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना है। एक मुट्ठी आटा ही रखो उसको, एक मुट्ठी गेहूं रखो उसको, कुछ भी दो लेकिन दो जरूर, वो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भिखारी आते रहते हैं ना, हाँ, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ ही गाय को चारा डालना, पक्षियों को दाना डालना, चींटियों को भी जो है वो मीठा वो सत्तू डालना, है ना। ये सारी क्रियाएं आपको जो है ये करना चाहिए। इससे जो है आपकी ये साधना सफल हो जाएगी। और ये जो अप्सरा है, ये अप्सरा अगर आप पूरे भाव से करेंगे तो जो है ये प्रत्यक्ष होगी ही होगी, है ना। और ये दिव्यता प्रदान करने वाली दिव्यांगना अप्सरा प्रकट होकर के साधक को उसके मनोवांछित जो है वो वचन देती है, मनोवांछित वरदान देती है, उसकी मन की इच्छाओं को ये पूर्ण करती ही करती है। इस तरह से ये दिव्यांगना अप्सरा अपने आप में बेजोड़ साधना है, बहुत ही बेजोड़ साधना है। आप लोगों को करना चाहिए, कीजिए इस साधना को। इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको प्रदान की है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक आप बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवालों के जवाब देने का, आपकी समस्याओं के बारे में जो है आपको समझाने का, उनको सुलझाने का, वो सारे प्रयास में करने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। ओके, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।